का जो विधायक हैं एमसी हैं एमपी हैं, देखते नहीं है भाई, एक बार भी नहीं आके देखा किसी ने। नारंग साहब को तो कहा एक बार निकलो तो सही यहाँ से, तक बीजेपी को वोट दिए और फिर भी ये हालात हैं। तो एक बार चेंज भी करके देखना पड़ेगा। काम के सिलसिले में कोई भी व्यापारी आएगा ये देखेगा, कौन रुकेगा यहाँ पर, अपने शहर में जाकर क्या बताएगा पानीपत के बारे में। ये हालात तब है जब बीजेपी के ही 26 पार्षद हैं, 3 मनोनीत पार्षद हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, मेयर भी बीजेपी के। हालात फिर भी ऐसे के ऐसे ही हैं। शहर का दुर्भाग्य है ये। जब से बरसात हुई है, जब से ये पानी इसका ऐसे के ऐसे हुआ है, बाहर नहीं निकला बिल्कुल भी। हम कई बार उनके पास कमेटी वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं जी उनका काम है, वो उनके पास जाते हैं तो उनका काम है, एक दूसरे को पटाल करते हैं। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के गुरुद्वारा संत भाई नारायण सिंह मार्ग की। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर हालात कैसे हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर सभी बाज़ारों का रास्ता निकलता है। आगे अमर भवन चौक है, ऐसा बाज़ार जहाँ पर हर वक्त जो है लोग मौजूद होते हैं, बाहर से व्यापारी यहाँ पर आते हैं, जितने भी दुकानदार हैं। कंबल मार्केट, जिसे पानीपत का हैंडलूम मार्केट कहा जाता है, वो भी आगे है। उसके बावजूद हालात ऐसे हैं जो आप खुद देख सकते हैं कि पानीपत में विकास कितना हुआ है। ये हालात तब हैं जब यहाँ पर 26 के 26 पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, यहाँ तक कि 3 मनोनीत पार्षद भी बीजेपी के हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के हालात ऐसे हैं। हालात आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। नाले जो हैं ओवरफ्लो हो चुके हैं, गंदगी का अंबार जो है चारों तरफ ही नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बिन बरसात के नालों का गंदा पानी जो है वो बाहर आ चुका है। और हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। कुछ दुकानदारों के जो है फ़ोन जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास आया कि ऐसी तस्वीरें पानीपत के नेताओं तक पहुंचाई जाए ताकि वो देख सके कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। ये हालात तब है जब दुकानदारों द्वारा कई बार शिकायतें जो है यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर सभी को दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर हालात वैसे के वैसे हैं। आपको लगातार हम ऐसी तस्वीरें दिखाते रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान करने वाली है, क्योंकि दुकानदार काफ़ी परेशान है। पानीपत एक हैंडलूम मार्केट है, बाहर से व्यापारी इसी रास्ते से होकर बाज़ारों में जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं। ऐसे रास्ते से होकर कैसे गुजर सकते हैं, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। कितने दिनों से प्रॉब्लम बनी हुई है? 15 दिन हो गए जी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। आते हैं गाड़ी वाले, गढ़ लगाते हैं उस पर खुलता है नहीं, पानी निकालते हैं, हल्का सा पानी खींचे गाड़ी भर के ले गए और फिर पानी से भर जाता है। रोज बढ़ता है, डेली काम होता है, डेली का सुबह का जहाँ स्कूल के बच्चों को बड़ी दिक्कत है। अब गुरुद्वारा का फंक्शन है, ये कैसे नहीं होगी उसे? तो आपके द्वारा किसी भी पार्षद, किसी विधायक को या फिर मेयर को शिकायत दी गई हो? गए नारंग के पास गए, अच्छा विज के पास गए, कल मेयर के पास भी गए, कुछ नहीं पड़ी। पानी निकाल देते हैं फिर वही हाल हो जाते हैं। तो हमें बहुत दिक्कत है। हमें यहाँ छोटी सी रेडी लगाते उसमें भी दिक्कत हो रही है। चाय पानी की रेडी लगाते, ये देखो अब गंद कचरा देखो कैसे निकाल के फेंक गए, अब उठाने वाला भी कोई नहीं है। क्या सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिनों से प्रॉब्लम बनी हुई है आप लोगों के द्वारा? किसको किसको शिकायत दी जाती है? मेयर के पास गए, कल परसों विज साहब आए थे, उनके पास भी गए, कल विज साहब को मिले थे, एमसी को भी बोल दिया। और यहाँ सारी फैमिलीज रहती है, पीछे बच्चे हैं, मतलब बीमारी का घर बन गया, यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, हैंडलूम मार्केट पानीपत को कहा जाता है। यही वो रोड है जहां से बाहर के जो व्यापारी आते हैं, यहां से ही गुजरना पड़ता है। और ऐसी तस्वीरें अगर बाहर का व्यापारी देखे तो पानीपत के बारे में क्या कुछ सोचेगा? वो ये सोचेगा जी, देखो यहाँ के जो विधायक हैं एमसी हैं एमपी हैं, देखते नहीं है भाई, एक बार भी नहीं आके देखा किसी ने। नारंग साहब को तो कहा एक बार निकलो तो सही यहाँ से। पचरंगे बाजार में उनकी शॉप है, वहाँ पानी भरता था, बिल्कुल साफ़ है। वो यहाँ से निकल के देखे ना, उनको पता लगेगा यहाँ पे क्या हाल है। गंदगी के ढेर है, ट्राली वाले आते हैं, वो पीछे से भर के ले आते हैं, यहाँ छोड़ जाते हैं। हमारे शहर की बेइज्जती है इसमें, पूरी शहर की बेइज्जती है इसमें। कोई बाहर से व्यापारी आता है, कोई भी मतलब काम के सिलसिले में कोई भी व्यापारी आएगा ये देखेगा, कौन रुकेगा यहाँ पर, अपने शहर में जाकर क्या बताएगा पानीपत के बारे में। ये हालात तब है जब बीजेपी के ही 26 पार्षद हैं, 3 मनोनीत पार्षद हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, मेयर भी बीजेपी के। हालात फिर भी ऐसे के ऐसे ही हैं। शहर का दुर्भाग्य है ये, क्या कह सकते हैं आप।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने नेताओं से, या फिर यूँ कहें कि अब बीजेपी के नेताओं से नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं से आपको उम्मीद लग रही है? अब नहीं करेंगे बीजेपी वाले तो फिर कांग्रेस के पास ही जाना पड़ेगा और कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब इतने पैसे भर के यहाँ पर ज़मीनें लिए लोगों ने, दुकानें लिए, व्यवसाय कर रहे हैं और इतनी गंदगी में रह रहे हैं, मच्छरों में रह रहे हैं, तो फिर बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस के पास ही जाएंगे, फिर शायद शर्म आ जाए किसी को। यानी कि कांग्रेस के नेताओं के साथ आप भी मिलकर जो है धरना करेंगे? अगर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हालात ऐसे उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कर सकते हैं। आज तक बीजेपी को वोट दिए और फिर भी ये हालात हैं, तो एक बार चेंज भी करके देखना पड़ेगा। अपना मत जो है वो चेंज करके देखना पड़ेगा। जो वादे नेता करके आते हैं कि गलियों में व्यवस्था सही हो जाएगी, सीवर व्यवस्था सही होगी, गलियों में पानी नहीं भरेगा, उन वादों पर खरा क्यों नहीं उतरते हैं नेता? मैडम सब झूठे वादे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस रोड पे ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और इसी गुरुद्वारे से मेयर जी को बहुत बार मान सम्मान प्राप्त हुआ है और अब वो यहाँ की कोई सुनवाई नहीं कर रहे, एक बार भी देखने नहीं आए। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं है, तो बहुत बुरे हालात कर रखे इन्होंने यहाँ के। वादे तो बहुत किए थे कि सीवर व्यवस्था बिल्कुल पानीपत में बिल्कुल सही हो जाएगी, पानी नहीं भरेगा, उसके बावजूद भी हल्की सी बारिश होती है और हालात ऐसे हो जाते हैं। ये वादे निभा रखे हैं मैडम, ये दिख रहे हैं इनके वादे, किस तरह से वादे कर रखे हैं, ये सब आंखों के सामने आया हुआ है सब कुछ। क्या कुछ और कहना चाहेंगे कि ऐसे हालात अगर फिर भी आगे बने रहे तो आगे पानीपत की तस्वीरें हैं दूसरे शहरों में जाएंगी तो उस पर पानीपत का क्या असर पड़ेगा? मैम कहना ये चाहेंगे कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाएं, क्योंकि यह स्कूल है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई बार गिर चुके हैं पानी में, जिनको बहुत चोटें आई हैं, तो कृपया करके समाधान का सलूशन करवाया जाए। हालात आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर मेन गुरुद्वारा है, साथ ही यहाँ पर स्कूल भी है, उसके बावजूद भी हालात ऐसे के ऐसे हैं। यहाँ से बच्चों को गुजरना पड़ता है, कई बार बच्चे जो है इस गंदे पानी में गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो चोटिल भी हो जाते हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि कई बार वो शिकायतें कर चुके हैं यहाँ के पार्षद से, यहाँ की मेयर से, उसके बावजूद हालात जो है ऐसे के ऐसे ही हैं। एक सवाल अब बीजेपी पर नहीं बल्कि कांग्रेस पर करना चाहेंगे कि कांग्रेस अक्सर जो है अपने आला कमान के कहने पर ही धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन आज वॉइस ऑफ पानीपत ये बात कहता है क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं उनको कह कहकर यहाँ के दुकानदार भी थक चुके हैं। अब जो है उम्मीद जगी है कांग्रेस के उन नेताओं से, क्या पता वो धरना दें और यहाँ पर धरना देने के बाद कांग्रेस के नेताओं के धरना देने के बाद बीजेपी के नेता सुध ले सके और यहाँ की जो समस्या है उसका हल करवा सके, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी बुरे हैं। आप हालात देख लीजिए, गाड़ियाँ किस तरह से यहाँ से निकल रही हैं, मानो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर लगातार बारिश हुई है, लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पर बारिश नहीं बल्कि नाले जो हैं ओवरफ्लो होकर उनका गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से आज जो है हालात ऐसे हैं कि दुकानदार सिर्फ अपनी दुकानों तक सीमित है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो ग्राहक हैं या फिर यूँ कहें कि जो व्यापारी बाहर से आते हैं वो उन्हें जो है ऐसे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। और पानीपत का सबसे बड़ा बाज़ार, सबसे बड़ा व्यस्तम इलाका अमर भवन चौक, जहाँ से होते हुए इसी रास्ते से होते हुए वो बाज़ार निकलता है, उसके बावजूद यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ से दूर दूर तक अगर हम नज़र घुमाएं तो सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी और गंदगी ही नज़र आएगी। आप इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें ताकि उन नेताओं तक ये तस्वीरें पहुंच सके जिन्होंने पानीपत के लोगों से, यहाँ के दुकानदारों से अनेक वादे किए थे, लेकिन हालात जो हैं वैसे के वैसे ही हैं। आप इन लाइव तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें क्योंकि यहाँ के दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उस मार्ग के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। यहाँ से बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, इसी वो रास्ते से होकर गुजरते हैं, उसके बावजूद जो है हालात ऐसे हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाहन जो गुजर रहे हैं उन्हें जो है गंदे पानी से होते हुए जाना पड़ रहा है। आप इन लाइव तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। यहाँ के दुकानदार और बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये हालात कब से बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको लगभग 1 हफ्ता हो गया है। प्रशासन को कई बार बोला है लेकिन वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या बात, सीवर ऐसे बंद हुए पड़े हैं कि खुल नहीं रहे। मशीनें भी 2-3 बार आई हैं, मेयर साहब ने भेजी हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी परिस्थिति हुई पड़ी है कि वो खुल ही नहीं रहे। और लगभग मेरे ख्याल 10 दिन से ये स्थिति ऐसी बनी हुई है। यहाँ से बच्चे भी आते हैं, इन्हीं गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, कई बार वो भी चोटिल हो जाते हैं। ऐसा है जी, ऐसी स्थिति तो बनी हुई है, आप देख ही रहे हैं खुद। फिर भी हमें
पीछे गेट खोल के उनको ड्रॉप करना पड़ता है। कम से कम देखो कई बच्चे हैं, 500 बच्चा यहाँ है, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो हम तो प्रशासन से कहते हैं जल्दी से जल्दी ये काम करवाएं ताकि ये पूरा बाज़ार है बंद पड़ा है, स्कूल भी है, गुरुद्वारा साहब भी हैं, इसकी संगत को भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कई लोग अब इधर आते हैं तो पानी देख के अंदर दर्शन करने भी नहीं आते। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है प्रशासन से कम जल्दी से जल्दी इसका इस तरफ ध्यान दें जी। जब से बरसात हुई है, जब से ये पानी इसका ऐसे के ऐसे हुआ है, बाहर नहीं निकला बिल्कुल भी। हम कई बार उनके पास कमेटी वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं जी उनका काम है, वो उनके पास जाते हैं तो उनका काम है जी। एक दूसरे के ऊपर टाल करते हैं और मशीनें भेज देते हैं, मशीनें खड़ी हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। काम करने वाला हो तो मतलब नहीं। इतने पैसे अगर मशीनों पे लगा रखे हैं हमने, करोड़ों रुपए मशीनों पे लगा रखे तो क्या फ़ायदा हुआ जब शहर का ये हालात है। तो करोड़ों रुपए लगाने का कोई फायदा नहीं है ऐसे करिए अगर शहर की स्थिति का ये हाल है। तो छोटे ये स्कूल है मैडम, छोटे बच्चे आते, कोई हादसा हो जाए, कोई गिरने का किसी का इंतजार है क्या किसी को? और फिर सरकार कहती है कि इन मच्छर आएंगे, डेंगू आता है, पानी गमले खाली करो, पानी इकट्ठा ना होने दो। ये क्या है? ये पानी नहीं है। ये देखो ना 20 दिन से इकट्ठा हुआ है, तो डेंगू मलेरिया कोई बीमारी नहीं फैल सकती क्या? हमारे बच्चे छोटे बच्चे घर में बैठे, ऐसे लगता है कैद हो गए, जैसे कोरोना दोबारा आ गया है। पहले निकल नहीं सकते थे, अब निकलने का माहौल है तो वैसे नहीं निकल सकते। जाएँ तो जाएँ कहाँ हम, ये बताओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे पानीपत के नेताओं? तो ये कहते हैं MC फेल है, MLA फेल है, सब फेल है, सिर्फ वादे हो गया और कोई काम के नहीं है। 20 बार हो गया है MC साहब के पास, कोई सुनवाई नहीं है। उनकी नहीं चलती तो इस्तीफा दें, अपने पास से इस्तीफा दे, क्या मेरी नहीं चलती, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इस्तीफा दे के हम घर बैठे हैं बस। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदारों में जो है रोष है। उनका कहना है कि अगर उन पार्षदों की, उन नेताओं की अगर चलती नहीं है, उनके बस का नहीं है कि वो यहाँ पर इस समस्या का हल करवा दें, तो इससे अच्छा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। दुकानदारों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। तो आपसे अपील, आप इन लाइव तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। और कांग्रेस पार्टी जो हर वक्त जो है अपने आला कमान के कहने पर आज ही धरना देती है, लेकिन आज वॉइस ऑफ पानीपत ये अपील करता है कि एक बार कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर धरना दे तो हो सकता है कि बीजेपी के नेता इन दुकानदारों की नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं की ही सुन ले और यहाँ पर आकर इस समस्या का हल कर दे। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर AC 100 वर्षों से विश्वसनीय AC ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर AC 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर AC 100% कॉपर कॉइल। कैरियर AC चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145